आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा और इस वक्त हम बात करेंगे सबसे पहले ओबीसी आरक्षण मामले की। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। वकील आदित्य सांघी ने यह कैविएट दाखिल की है। हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर सरकार को झटका दिया था। सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही आदित्य सांघी ने कैविएट लगाई है। हाईकोर्ट ने वकील आदित्य सांघी के पक्ष में सुनाया है फैसला। और अब बात करते हैं श्रेय की सियासत की। भोपाल के कार्डियो अस्पताल का श्रेय लेने के लिए पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और पीसी शर्मा आमने सामने आ गए। 2 जुलाई को 30 करोड़ की लागत से बने 200 बेड के अस्पताल का सीएम शिवराज सिंह ने लोकार्पण किया था। लोकार्पण पट्टी में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का नाम नहीं था, जिससे वो नाराज हो गए थे। इसके बाद कल अस्पताल प्रबंधन ने लोकार्पण पट्टी में बची जगह पर उमाशंकर गुप्ता का नाम लिखवाया। आज अस्पताल पहुंचकर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने फीवर क्लिनिक का शुभारंभ किया, जिस पर पीसी शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा, अस्पताल का उद्घाटन सीएम शिवराज सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कर चुके हैं। इसके बाद अलग से फीवर क्लिनिक के उद्घाटन का मतलब नहीं है। जनता ने घर बैठा दिया, फिर भी श्रेय लेने में जुटे हैं। वहीं उमाशंकर गुप्ता ने कहा, कमलनाथ सरकार ने अस्पताल का काम रोक दिया था, सीएम से बात कर फिर काम शुरू कराया, तो श्रेय भी मुझे ही मिलना चाहिए। उद्घाटन पट्टिका में किसी कारणवश माननीय पूर्व मंत्री जी का नाम छूट गया था, जिसको उसी दिन इसको सही करवा दिया गया था। और दूसरी पट्टिका लगवा नहीं, उसी पट्टिका में जगह छूटी हुई थी, उसी में लगवाई दी गई है। इसमें कोई नई पट्टिका नहीं बनाई गई है। आप अगर देखेंगे तो उसी में जगह थी। किसी कारणवश अब ये नहीं कह सकता, क्योंकि उच्च स्तरीय वो था मामला, तो उसमें उसी दिन बदल दिया गया था इसको। ऐसा कुछ नहीं है कि अपन भी 15 साल पूर्व विधायक 3 विधानसभाओं को था। हमने तो कहा नहीं, जो पहले चीज़ हमने शुरू की थी। अब तो मेट्रो जो भूमि पूजन कमलनाथ जी ने किया है, तो इसका मतलब उद्घाटन अब उनको ही करना चाहिए, मेट्रो पूरी हो जाए। अच्छा। और सरकारी पट्टी हटाने का क्या अधिकार है? जब आपका नाम नहीं है तो दूसरी पट्टी लगवाना, डॉक्टरों को धौस दपट करना, ये बहुत असंवैधानिक है। और मैं समझता हूँ कि ये उचित फोरम पे शिकायत करूँगा। लेने का काम हम नहीं करते। ये सब कांग्रेस का और भाजपा में तो कार्डियो का श्रेय अगर देना चाहिए तो मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि कार्डियो अस्पताल बहुत छोटा अस्पताल था और स्मार्ट सिटी योजना में ख़त्म कर दिया गया था। मैंने संघर्ष करके, मुख्यमंत्री जी ने कृपा करके उसको 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में बनाया। और जब कांग्रेस की सरकार आई तो काम फिर ख़त्म बंद कर दिया था। बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमने तेज़ी से काम किया और उस अस्पताल को पूरा करवाया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ भोपाल में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने इकबाल मैदान से रैली निकाली। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी राजभवन का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रैली को लिली टॉकीज से आगे नहीं जाने दिया और विक्रांत भूरिया समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। महंगाई को लेकर किया गया ये प्रदर्शन उस वक्त सवालों में भी घिर गया जब युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह कह दिया कि डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं, जबकि भोपाल में डीजल 99 रुपए के करीब है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के नाम पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। 1-2 को छोड़कर कोई भी कार्यकर्ता मास्क लगाए नजर नहीं आ रहा था। बिना अनुमति रैली निकालने और कोरोना नियम तोड़ने पर धारा 188 के तहत कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। पेट्रोल 100 पार, डीजल 110 पार, ये इस तरह से दूध महंगा, खाने का तेल महंगा, ये पूरी दमनकारी सरकार है। इनको जनता से मतलब नहीं है। यूथ कांग्रेस ने ये जिम्मा उठाया है ये सोई हुई सरकार को जगाने का, और लगातार बड़े बड़े आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। हम इनकी फायर से नहीं डरते, इनकी पानी की बौछार से नहीं डर रहे थे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये हमको रोकना चाहे रोके, पर हम जब तक लड़ाई लड़ सकते हैं पूरी ताकत से आखिरी। जब भारतीय जनता पार्टी धरना देती है तब ये सवाल नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह रैली करता है तब सवाल नहीं उठता। योगी उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात करते हैं तब सवाल नहीं उठता। अगर जनता मर रही है महंगाई से, उसकी बात अगर यूथ कांग्रेस उठाती है तो ये सवाल उठता है कि कोरोना बढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना का पूरी गाइडलाइन का हमारे तमाम साथियों ने पालन करा, लेकिन हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का जिम्मा जो यूथ कांग्रेस ने उठाया है
उस बढ़ती हुई महंगाई को कम कराने के लिए हमारा आंदोलन जारी रहे। आज जो प्रदर्शन था महंगाई को लेके, ये 144 के धारा का उल्लंघन है, तो इसके उल्लंघनकर्ता को अभी अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। कितने लोगों को लगभग गिरफ्तार? लगभग 15 से 20 लोग हैं। 20 लोगों को एटलीस्ट गिरफ्तार किया है। बाकी जो भी हमारे पास फुटेजेस हैं तो नाम निकालेंगे और जो जो यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। 188 का उल्लंघन है और भारी मात्रा में एकत्रित होना, तो ये 147 की धारा भी लगती है, तो उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने साइकिल रैली निकाली। कांग्रेस के हल्ला बोल की आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें छतरपुर की, तस्वीरें रायसेन और श्योपुर की। पहली तस्वीर छतरपुर की है। यहां यूथ कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में साइकिल रैली निकाली, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दूसरी तस्वीर रायसेन की है। यहां यूथ कांग्रेस की साइकिल रैली एसडीएम ऑफिस पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। और तीसरी तस्वीर श्योपुर की है। श्योपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ कम पड़ी तो साइकिल रैली में नाबालिगों को शामिल कराया गया। साइकिल रैली में कई बच्चे भी दिखाई दिए। बढ़ती महंगाई और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ अशोकनगर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, लेकिन इसी प्रदर्शन में दिग्गी राजा की जय जयकार करने की बजाय दिग्विजय सिंह हाय हाय के नारे लगा दिए गए। दरअसल पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। अशोकनगर में भी कार्यकर्ता जुटे, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बड़े दामों के खिलाफ नारेबाजी की, ज्ञापन सौंपा, तो साथ ही दिग्गी के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की मांग करते हुए अति उत्साह में अपने ही नेता की हाय हाय के नारे भी लगा दिए। आप खुद सुनिए। नरेंद्र मोदी दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद करें। नरेंद्र मोदी दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद करें। नरेंद्र मोदी। शिक्षकों की तबादला नीति पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस के मुताबिक सरकार ने ऐसी नीति बनाई है जिससे भ्रष्टाचार हो। कमलनाथ सरकार में तबादलों में पारदर्शिता थी। कांग्रेस ने शिक्षकों का डीए 28% बढ़ाने, वेतन वृद्धि और चयनित शिक्षकों की जल्द नियुक्ति की मांग की। कांग्रेस ने कहा मॉनसून सत्र में कांग्रेस शिक्षकों का मुद्दा उठाएगी। 20 जुलाई से शिक्षक कांग्रेस आंदोलन करेगी। कर्मचारी जगत पूरा पीसी शर्मा को अपना नेता मानता है। आज हम उनके पास मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के माध्यम से ज्ञापन देने पहुंचे हैं कि वो हमारी बात सुने, आने वाली विधानसभा में इस बात को उठावें और जो कर्मचारियों के विभिन्न तरह के संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनका सबका समर्थन कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय पीसी शर्मा जी, इसी आशा विश्वास के साथ कि हमारी बात आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और उनको सद्बुद्धि होगी। और ऐसा नहीं हुआ तो आगे आने वाले चरण में प्रदेश के 10 लाख शासकीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और शिक्षक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किसी को भी अभी तक नियुक्ति नहीं मिली और बाकी की तो आप छोड़ दीजिए, और बाकी सभी विभागों के अंदर ये अनुकंपा नियुक्ति के मामले हैं। और इसीलिए ये जो 20 तारीख को कर्मचारियों का आंदोलन हो रहा है उसका भी हम समर्थन कर रहे हैं, और जितने शिक्षक कांग्रेस का जो आंदोलन होगा उसका भी समर्थन करेंगे। और पूरी कर्मचारियों की मांग, शिक्षक वर्ग की मांग विधानसभा में पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में उठाने जा रही है। यूपी और असम से शुरू हुई जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहस अब देश भर में हो रही है। बीजेपी के कई नेता इसके समर्थन में और कांग्रेस के कई दिग्गज इसके विरोध में बयान दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जनसंख्या नियंत्रण कानून की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। इंदौर में विवेक तन्खा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए कांग्रेस की पुरानी कोशिशों पर ही सवाल खड़े कर दिए। कहा, देश प्रेमी और देश का विकास चाहते हैं तो इसे सही तरीके से लागू करना चाहिए, ये देश हित में है। संजय गांधी ने गलत समय पर गलत तरीकों से कोशिश की थी जिससे लोग घबरा गए थे। राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद है विवेक तन्खा जी। विवेक साहब, आपने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वह लागू होना चाहिए, लेकिन सही ढंग से लागू होना चाहिए। देखिए, अगर हम एक ऑस्ट्रेलिया हर साल जोड़ते जाएंगे तो आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप देश प्रेमी हो और आप चाहते हो कि देश में प्रगति हो
तो जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। मगर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि इमरजेंसी में संजय गांधी जी ने ये प्रयास किया था, मगर क्योंकि वक्त वो ठीक नहीं था और तरीका ठीक नहीं था, तो उस प्रयास का फिर हमको फल नहीं मिल पाया, बल्कि वो उसके बाद लोग उससे घबरा गए, उस प्रोग्राम से ही घबरा गए। तो आज भी मैं कहूँगा कि ये देश का प्रोग्राम होना चाहिए और इसमें सब पार्टीज को मिलके एक मतेन देश के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जनसंख्या नहीं रोकेंगे, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी फंड्स आप जनरेट कर लो, मगर आप ना तो लोगों को घर दिला पाओगे, ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाओगे, उतने अस्पताल नहीं बनेंगे, उतने स्कूल नहीं बनेंगे, कॉलेजेस नहीं बन पाएंगे। तो ये देश हित का प्रोग्राम है। राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद थे और जनसंख्या कानून को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और इसका समर्थन भी किया है कि देश में जनसंख्या कानून नियंत्रण जो है वो होना चाहिए। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ अंशुल मुकाती, जी मीडिया, इंदौर। अक्सर अपने बयानों और ट्वीट से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले अजय विश्नोई ने इस बार सीएम शिवराज को पत्र लिखा। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस बार उन्होंने बिगड़ी बिजली व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में विश्नोई ने कहा, बिगड़ती विद्युत व्यवस्था का सुधार आपकी प्राथमिकता में अब तक नहीं आ पाया है, इसीलिए सार्वजनिक तौर पर यह पत्र लिख रहा हूं। इस कमजोरी में के उजागर होने से आपकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु अगर कमजोरी सुधर गई तो पार्टी के फिसलते वोट जरूर बच जाएंगे। विश्नोई ने कहा, विद्युत उपभोक्ता परेशान है, विशेष तौर पर ग्रामीण उपभोक्ता। ट्रांसफार्मर बार बार जल रहे हैं, बदलने में देरी हो रही है। बिजली विभाग ने 2 साल से नए ट्रांसफार्मर नहीं खरीदे। सभी गांवों में सर्विस लाइन पुरानी और खराब हो चुकी है। जनप्रतिनिधि शिकायतों का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं। प्रभात झा के बाद भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग की है। रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सांसद साध्वी ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव रखने की बात कही और कहा, वो इस प्रस्ताव को दिल्ली में भी रखेंगे। के लिए मैंने कहा था कि हबीबगंज नाम बदल के और उसका नाम पहले से कहा जा रहा है निरंतर अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे उसको रखा जाए। तो यहाँ से प्रस्ताव भी गया हुआ है, उसकी कॉपी। साध्वी की मांग पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने निशाना साधा। हबीबगंज का नाम अटल बिहारी के नाम पर रखने की मांग पर मसूद ने कहा, भोपाल की जनता ने भोपाल के विकास के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सांसद चुना है, नाम बदलने के लिए नहीं। आरिफ मसूद ने साध्वी पर निशाना साधते हुए कहा, वो कभी व्हील चेयर पर दिखती हैं, कभी फुटबॉल खेलती हैं, लेकिन विकास की बात कहीं भी नहीं करती हैं। चुन के जो गई थी नाम बदलवाने के लिए, भोपाल की जनता ने नहीं चुना था, भोपाल की जनता ने विकास के लिए चुना था। नाम बदलने से कुछ नहीं है, काम करें, विकास तो कर नहीं रही, कभी दिख तो रहा है। अब व्हील चेयर पे हैं तो कभी डांस कर रही हैं, कभी कहीं दिख रही हैं, कभी कहीं दिख रही हैं, काम में तो नहीं दिख रही। जनता की बात नहीं करती। पूरे कोरोना तो मुझे दिखी नहीं अभी कहीं पे, पूरे कोरोना के कार्यकाल में तो स्वयं बीमार रही। और यहां वक्त है ब्रेक का।